हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्यूरेन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया था कि फ्यूरेन को किस किस विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम फ्यूरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज या उसकी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले तो हम एक बार फ्यूरेन की जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हैं कि फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो आप जानते हैं फ्यूरेन एक एरोमेटिक कंपाउंड है कि 6 इसमें क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके कारण रेजोनेंस होता है, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ दिख रही होंगी। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सबको बनानी आती होंगी कि यहाँ से लोन पेयर से रेजोनेंस स्टार्ट होगा, लोन पेयर यहाँ डोनेट होंगे तो यह क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड आते ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब माइनस क्या होगा, रिंग में सर्कुलेट होगा और सर्कुलेट होके लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको, वापस फ्यूरेन की जो आपने स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी वही आपको मिल जाएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप सब इसको बनानी आनी चाहिए सभी कंपाउंड्स की। देखिए उसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको एक बार आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबकी बनाना, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं इसके, तो आप सबकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस में। तो जैसे कि पिरोल में हमने पढ़ा था कि जितने भी 5 मेंबर्ड कंपाउंड होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, वो मोस्टली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसको कैसे शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, इसका सब रीजन हम प्रीवियस लेक्चर में पिरोल में डिस्कस कर चुके डिटेल कि कौन सी पोजीशन पे होगा, क्यों होगा, क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। और हम जानते हैं कि कहाँ पे होता है 5 मेंबर्ड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड और 5th पोजीशन पे होगा। इससे हम कह सकते हैं कि कौन सी स्थिति पे होगा, अल्फा स्थिति पे होगा। तो वही हम अब 1 बाय 1 जितनी भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है उनको डिस्कस करेंगे। देन हम ऑक्सीकरण और इसका अपचयन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, एसिटिलीकरण या एसिलीकरण। तो फ्यूरेन का एसिटिलीकरण आपको कराना है तो किससे रिएक्शन करा सकते हैं आप, एसिटिक एनहाइड्राइड और BF3, जिसे हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहेंगे, जो कि क्या है, एक लुईस एसिड है। तो जब आप इससे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 एसिटिल फ्यूरेन बन जाएगा। इसी तरह का कुछ मेथड हमने पिरोल में भी पढ़ा था, वहाँ भी हम ऐसे ही ये रिएक्शन करा रहे थे लुईस अम्ल के प्रेजेंस में ही। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से आपको एसिटिल ग्रुप मिल जाएगा और वो सेकंड पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, जिससे कि आपको 2 एसिटिल फ्यूरेन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण आप जानते हैं कि डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखी हमने कि इनके द्वारा आप हैलोजनीकरण फ्यूरेन का करा सकते हैं। कि फ्यूरिक अम्ल की आप रिएक्शन कराइए हैलोजन से Cl2 या Br2 से, तो अल्फ़ा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। और अगर इससे आपको 2 हैलो फ्यूरेन बनाना है, 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो फ्यूरेन बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। और उसको निकालना हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया था, किससे रिएक्शन कराएंगे, फ्यूरिक अम्ल था तब, कॉपर चूर्ण और क्यूनोलिन के साथ जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी कार्बोक्सिलीकरण, और आपको 2 हैलो डेरिवेटिव मिल जाएगा फ्यूरेन। इसी तरह आप मर्क्यूरी क्लोराइड से भी प्राप्त कर सकते हैं फ्यूरेन को, कि पहले आप इसका मर्क्यूरीकरण कराइए सोडियम एसीटेट और मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको 2 क्लोरो मर्क्यूरो फ्यूरेन मिलता है। देन आप I2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको 2 आयोडो फ्यूरेन मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लोरो और ब्रोमो बना सकते थे, ये आपको आयोडो फ्यूरेन बनाने के मेथड हो। नेक्स्ट मेथड में
कि आप जब Cl2 के साथ डायरेक्ट हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं फ्यूरेन को, तो 2-क्लोरोफ्यूरेन या डाइक्लोरोफ्यूरेन आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसी तरह आप Br2 से डायरेक्ट हीट करते डाइऑक्सीन की प्रेजेंस में, तो आपको 2-ब्रोमोफ्यूरेन भी मिल जाता है। तो कुछ मेथड से जिनसे कि हम फ्यूरेन का हैलोजनीकरण करके डिफरेंट हैलो प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में वहाँ भी हमने क्या यूज किया था, जब हम पिरोल पढ़ रहे थे तो एसिटिल नाइट्रेट यूज करते हैं हम नाइट्रीकरण के लिए। यहाँ पे हम जो हमारा नाइट्रीकरण मिश्रण होता है सांद्र H2SO4 HNO3, उससे नाइट्रीकरण नहीं कराएंगे, क्योंकि जब उससे नाइट्रीकरण कराते हैं तो फ्यूरेन का क्या हो जाता है, पोलीमराइजेशन हो जाएगा और आपको फ्यूरेन का पॉलीमर प्राप्त होता है। तो कराएंगे किससे, आप एसिटिल नाइट्रेट से यह अभिक्रिया आप कराते हैं। यहाँ पे आपकी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 जो आपका नाइट्रीकरण मिश्रण है वो आएगा, जिससे आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। नाइट्रीकरण मिश्रण के बाद ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 जो आप नाइट्रिक मिश्रण में लेते हैं उसको लिख लेना। तो इस तरह से हम इनका नाइट्रीकरण करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण के लिए भी वही रिएजेंट यूज करेंगे जो पिरोल में किया था, सल्फर ट्राईऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड और पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई है, तो फ्यूरेन 2 सल्फोनिक अम्ल आपको मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया, जो कि गाटरमान अभिक्रिया में हम किससे रिएक्शन कराते हैं फ्यूरेन की, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ। और देन जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा इम्यूनो प्रोडक्ट, आप जानते हैं जब इनसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इम्यूनो प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड NH। और जब आप इस इम्यूनो प्रोडक्ट का जल अपघटन कराते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, फ्यूरेन 2 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी गोमबर्ग रिएक्शन, जो आपने पिरोल में नहीं पढ़ी थी, यहीं आप पढ़ रहे हैं उसको। तो गोमबर्ग रिएक्शन में क्या करेंगे हम कि फ्यूरेन की रिएक्शन कराते हैं हम डाई एजोनियम लवण से, डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ। बेस की प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है आपको, 2 एरिल फ्यूरेन। कि यहाँ पे जो आपका एरिल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, तो आपको इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, गोमबर्ग रिएक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज नेम रिएक्शन है, तो ऐसी रिएक्शंस को या तो आपको वही रिएक्शन कंप्लीट करने वाले की फॉर्म में पूछ सकते हैं, या आपको डायरेक्ट नेम से भी पूछ सकते हैं, गोमबर्ग रिएक्शन लिखिए फ्यूरेन की। तो इस तरह की जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो सभी आपकी क्या रहती है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहती है, तो उनको आप स्पेशली अलग से ध्यान रखिए। नेक्स्ट मेथड है एल्किल या एरिल, जो आपका लिथियम है उसके साथ इसकी अभिक्रिया आप कैसे कराएंगे। तो फ्यूरेन की जब आप एल्किल या एरिल लिथियम से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, 2 लिथियम फ्यूरेन प्राप्त होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 लिथियम फ्यूरेन प्राप्त होता है। अब इस 2 लिथियम फ्यूरेन से आप आगे भी डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे RX से रिएक्शन कराते तो क्या मिल जाता है आपको, 2 एल्किल फ्यूरेन। और अगर CO2 से करा के जल अपघटन कराते तो क्या मिल जाता है आपको, फ्यूरोइक अम्ल। तो आगे इस तरह से इन रिएक्शंस को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मैनिक अभिक्रिया आपकी। तो मैनिक अभिक्रिया में किससे रिएक्शन कराई जाती है, कंपाउंड की किसी की भी जो है वो आपकी अमीन से, जो आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन होता है, और प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सचर से आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलता है, अमीनो मैथिल जो है डाई मैथिल अमीनो मैथिल फ्यूरेन प्राप्त होता है, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं।
इस तरह से मैनिक अभिक्रिया में आप फॉर्मल्डिहाइड और डाईमेथिलामीन के साथ रिएक्शन करा के फ्यूरेन डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डील सैल्डर रिएक्शन। अब ये भी एक अलग डिफरेंट रिएक्शन है जो आप पिरोल में नहीं पढ़ा था आपने, लेकिन यहाँ पे फ्यूरेन डील सैल्डर रिएक्शन देता है। और जब फ्यूरेन डील सैल्डर रिएक्शन देता है तो डील सैल्डर रिएक्शन को आपको अगर थोड़ा आइडिया हो तो उसमें एक होता है डाइईन और एक होता है डाइईनोफाइल। डाइईन का मतलब जिनमें कि क्या हो, दो डबल बॉन्ड हो, कम से कम दो पाई बॉन्ड हो, उनको हम डाइईन की कैटेगरी में रखते हैं। और डाइईनोफाइल क्या होता है, एक डबल बॉन्ड वाला हमारा सिंगल जो पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है उसे हम डाइईनोफाइल कहते हैं। और जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है डील सैल्डर रिएक्शन में तो हमें क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है जिसमें क्या होता है 4+2 साइक्लो एडिशन होगा आपका, 4+2 एडिशन होता है और आपको एक 6 मेंबर्ड कंपाउंड मिल जाता है। तो यहाँ आप डील सैल्डर रिएक्शन देख सकते हैं फ्यूरेन की, कि फ्यूरेन तो किसकी तरह कार्य करेगा, डाइईन की तरह। डाइईनोफाइल के लिए आप क्या ले सकते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड, और आपको क्या मिल जाएगा, एक जो है एडिशनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से डील सैल्डर रिएक्शन फ्यूरेन शो करता है। तो ये आपको अलग से याद रखनी है क्योंकि आपने पिरोल में नहीं पढ़ी थी। अब ये सब तो हो गई थी आपकी इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आपको ये नंबरिंग यहाँ कंटिन्यू नहीं करनी क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है आगे, अभी ऑक्सीकरण और रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो इनको आप अलग रिएक्शंस में लिख सकते हैं या कंटिन्यू करें तो अलग से ध्यान रख सकते हैं कि ऑक्सीकरण रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगी नहीं, वो तो अलग ही होती है। तो ऑक्सीडेशन आप कैसा करा सकते हैं फ्यूरेन से, कि फ्यूरेन की जब आप वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड आपको मिलता है। इसके स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड। ये भी एक तरह से डील सैल्डर रिएक्शन की तरह से ही हो गई है कि इसमें भी क्या हो रहा है, 4+2 एडिशन टाइप ही कुछ हो रहा है। तो इसे क्या प्राप्त होगा आपको, फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड। इसके आप आगे H2 से रिएक्शन करा के सक्सिनिक एल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्यूरेन का ऑक्सीकरण होता है। अब अगर फ्यूरेन का अपचयन कराना हो आपको तो उसके लिए आपको डिफरेंट कंडीशंस यहाँ दिख रही होंगी कि अगर फ्यूरेन का अपचयन आप रैने निकिल या पैलेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, दोनों ही कंडीशन, दोनों अलग अलग कंडीशन है, पर इन दोनों में से किसी के भी साथ आप कराएं तो आपको क्या मिलता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF, जिसके स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों पाई बॉन्ड का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हमें मिलता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। आप इसे कई बार ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ते हैं क्योंकि ये एज ए सॉल्वेंट भी काम में आता है कई जगह। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की भी आप आगे कुछ रिएक्शंस करा सकते हैं जो आपको दिख रही होंगी कि जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, पिरोलिडीन मिलता है। HCl से रिएक्शन कराते हैं तो टेट्रामेथिलीन क्लोरोहाइड्रिन मिलता है, जिसमें कि क्या हो जाती है, रिंग ओपनिंग हो जाती है। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की। नेक्स्ट है कि आप पिरोल से इससे फ्यूरेन से आप पिरोल और थायोफिन कैसे बना सकते हैं, कि इन कंपाउंड को एक दूसरे से भी बनाना हो तो उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्यूरेन से आपको थायोफिन और पिरोल बनाने का मेथड यहाँ दिख रहा होगा। P4S7 से आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, थायोफिन मिल जाएगा, ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाता है, सल्फ़र। इसी तरह आप अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो फ्यूरेन से क्या प्राप्त हो जाएगा, पिरोल प्राप्त हो जाता है। वहाँ पे क्या आ जाएगा, हेटेरोएटम नाइट्रोजन आ जाता है। तो इस तरह से आप इनको अदर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में भी फ्यूरेन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ आपकी फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शन भी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा थर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बच गया है थायोफिन, उसको स्टार्ट करें।